आदमी की भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाषा बड़ी अविश्वसनीय चीज है। जीवन का मौन सबसे बड़ी भाषण है। लेकिन जिसे मौन नहीं समझ में पड़ता, उसे दूसरे की कोई भी चीज समझ में नहीं पड़ती। हम जीवन में सत्य की खोज नहीं करते, हम शब्दों की ही खोज करते हैं और शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इस जगत पर जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, वे भाषण नहीं देते थे। वे मौन में आपके करीब बैठते। उनकी उपस्थिति में कुछ घटित होता था। जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसे भी शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह एक अनुभव है। जब तक प्रेम का अनुभव न हो, तब तक प्रेम की कोई भी परिभाषा निरर्थक है। दूसरी बात, मैंने नहीं, आप भी देख सकते हैं। अगर यह दुर्भाग्य है कि निराशा इसने घेरा है, कि जीवन में कोई रोशनी नहीं पड़ती, कोई किरण नहीं पड़ती, इससे बड़ा एक अभिशाप और क्या हो सकता है। ये सभी व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। और वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसके पश्चात एक आदमी आता है। वे सब बातें सुनकर आदमी सोचने लगता है। अगर वह मनुष्य की तरह सोचने लगता है, तो आदमी निराश हो जाता है। लेकिन आदमी को निराश होना नहीं चाहिए। जो निराशा पैदा हो गई है, वह केवल विचारों के कारण पैदा हुई है। वह हमारे भीतर की स्थिति नहीं है। अगर आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया है, तो आप पाएंगे कि वहां कुछ और ही है। वहां मौन है, वहां शांति है, वहां आनंद है। लेकिन हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं। बाहर की खोज में आदमी अपने भीतर के खजाने को खो देता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि वह अपने भीतर जाए। उसने कहा, वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, यही तो भूल है। भीतर जाने पर ही सब मिलता है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं जीवन से थक गया हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, यही कारण है कि तुम दुखी हो। जिसने अपने भीतर झांक लिया, वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भीतर परमात्मा का निवास है। मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो आपका स्वागत कहूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सांसारिक जीवन के रूप में एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सकें। बहुत लोग प्यासे होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि न मिले तो मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं है। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमें बन सकता था वह किया था। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थ में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है, वह क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता। और जो विराट के लिए प्यासा होता है, वह उसे भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे, वह अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होता है। और जो विराट की अभिलाषा से भर जाए, वह अगर विराट को उपलब्ध भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिस अर्थ में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं, उसी अर्थ में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा। उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तीव्रता और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूं, उतने ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए वे बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं, वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना तब उनको सख्त खोल देती है और उनके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है।
हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल है, और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं, अकेले कृतज्ञता से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखें, जो मात्र कृतज्ञता से इकट्ठे हुए हैं, वे मात्र कृतज्ञता लेकर वापस लौट जाएंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठे हुए हैं, वे दर्शक की भांति इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर ले, उसमें प्यास है। प्रत्येक अपने भीतर यह विचार कर ले, वह प्यासा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले, वह सत्य में, परमात्मा में उत्सुक है। उसकी कोई उत्सुकता है सत्य को, शांति को, आनंद को उपलब्ध करने के लिए। अगर नहीं है, तो वह समझे कि वह जो भी करेगा, उस करने में कोई प्राण नहीं हो सकते। वह निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेतना का अगर कोई फल ना हो, तो साधन जिम्मेदार नहीं होंगे, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं, तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष क्यों नहीं लेता है? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र, एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ कर आना, वे क्या पाना चाहते हैं। एक फहरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लाना उनकी आकांक्षा क्या है। वह आदमी गांव में गया। उसने जाकर पूछा। उसने एक एक आदमी को पूछा। छोटे बड़े लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिए। वह सांझ को वापस लौटा। उसने बुद्ध को आकर वह फहरिस्त दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं? वह बहुत हैरान हुआ। उसे एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखवाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है, यह मैं कहता हूं, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है, यह मैं नहीं कहता। हर एक आदमी पा सकता है, यह बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है, यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं, तो यह आश्वासन माने। अगर आप सच में पाना चाहते हैं, तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है। और अगर आप नहीं पाना चाहते, तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है, वह यह कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है, तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात, जो मैं प्रारंभिक रूप से यहाँ कहना चाहूँ, वह यह है कि बहुत बार हम प्यासे होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते हैं। हम प्यासे होते हैं, लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं, लेकिन निराश होते हैं। और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा, उसका अंतिम कदम निराशा में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें। दोस्तों, आंदोलन बाहर नहीं, आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। आपके भीतर एक बीज है, एक संभावना है, एक ऐसी शक्ति जो अभी सोई हुई है। बीज छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन उसी छोटे से बीज में पूरा जंगल छिपा होता है। एक बीज करोड़ों बीजों को जन्म दे सकता है। एक बीज धरती को हरियाली से भर सकता है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं बनता। क्यों? क्योंकि केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं है। सुविधाएं चाहिए, सहारा चाहिए, धैर्य चाहिए, संरक्षण चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए सही वातावरण। ठीक वैसे ही हर मनुष्य के भीतर एक विराट संभावना छिपी है। आपके भीतर भी। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप केवल नाम और पहचान नहीं हैं। आप एक चेतना हैं, एक ऊर्जा है, एक विस्फोट की प्रतीक्षा करती हुई संभावना। जैसे पत्थर के एक छोटे से टुकड़े में अणु छिपा होता है, और जब उसका विस्फोट होता है, तो अपार ऊर्जा जन्म लेती है। वैसे ही जब मनुष्य की चेतना का विस्फोट होता है, तो जो ऊर्जा जन्म लेती है, उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, कोई स्थान नहीं जहां उसे खोजा जाए। परमात्मा आपकी ही चेतना का पूर्ण विकसित स्वरूप है, आपका ही उच्चतम विस्फोट है। लेकिन प्रश्न है, क्या हम सच में उसे चाहते हैं, या हम केवल जिज्ञासु हैं?
क्योंकि जिज्ञासा और प्यास में बहुत अंतर है। जिज्ञासा केवल देखती है, प्यास खोजती है। जिज्ञासा केवल सुनती है, प्यास चल पड़ती है। जिज्ञासा मनोरंजन करती है, प्यास परिवर्तन करती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप प्यासे हैं या केवल दर्शक? दर्शक रहस्य नहीं पाते, कुतूहल द्वार नहीं खोलता। इस जगत में जो भी मूल्यवान है उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, और कुतूहल कोई मूल्य नहीं चुकाता। इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पा सकता। ध्यान, साधना, आत्मिक जागरण, ये खिलौने नहीं हैं, ये खेल नहीं है, ये आग है। और जो उस आग में कूदने को तैयार नहीं, वह प्रकाश नहीं पा सकता। कल्पना कीजिए, आप एक मरुस्थल में हैं, चारों ओर रेत है, सूरज तप रहा है, पानी नहीं है, गला सूख रहा है, प्यास बढ़ती जा रही है। और वह क्षण आ गया जब अगर पानी नहीं मिला तो मृत्यु निश्चित है। अब यदि कोई कहे, हम पानी देंगे लेकिन बदले में जान ले लेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप पानी लेंगे, क्योंकि मरना तो है ही। तो प्यासे मरने से बेहतर है तृप्त होकर मर जाना। बस उसी तीव्रता की प्यास चाहिए, उसी गहराई की चाह चाहिए। जब तक आपके भीतर ऐसी मुमुक्षा पैदा नहीं होती, जब तक आपकी खोज जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनती, तब तक बीज नहीं टूटेगा। बीज ऐसे ही नहीं टूटते, उन्हें दबाव चाहिए, उन्हें अंधकार चाहिए, उन्हें मिट्टी में दबना पड़ता है। बीज मिट्टी के नीचे जाता है, अपनी पहचान खो देता है, अपना पुराना स्वरूप समाप्त करता है, तभी अंकुर निकलता है। यदि बीज कहे, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, मैं टूटना नहीं चाहता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। सुरक्षा में जीवन नहीं है, जोखिम में जीवन है। जो टूटने को तैयार है वही खिलने को तैयार है, जो मिटने को तैयार है वही पाने को तैयार है। आपके भीतर भी एक बीज है, लेकिन क्या आप टूटने को तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी झूठी पहचान को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने पुराने विचारों की दीवारें गिरा सकते हैं? अगर हाँ, तो समझिए अंकुर निकलने ही वाला है। और जब वह अंकुर निकलेगा, तो आप पाएंगे आप कभी साधारण थे ही नहीं, आप सदा से असाधारण थे, बस सोए हुए थे। आपके भीतर जो ऊर्जा जन्म लेगी वह शांति होगी, वह प्रेम होगा, वह करुणा होगी, और वही परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। परमात्मा वह पूर्ण जागरण की अवस्था है, और वह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। अब निर्णय आपका है। क्या आप केवल सुनेंगे या जागेंगे? क्या आप केवल जिज्ञासु रहेंगे या प्यासे बनेंगे? याद रखिए, जितनी तीव्र आकांक्षा होगी उतना ही तेज विस्फोट होगा। जितनी गहरी प्यास होगी उतना ही ऊंचा अंकुर उठेगा। और जब वह अंकुर वृक्ष बनेगा, तो केवल आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। क्योंकि एक जागृत मनुष्य हजारों सोए हुए लोगों को जगा सकता है। तो आज से सिर्फ जानना मत, जीना शुरू करो। सिर्फ सुनना मत, अनुभव करो। सिर्फ सोचना मत, ध्यान करो। अपने भीतर के बीज को मिट्टी दो, अंधकार दो, धैर्य दो, और सबसे बढ़कर प्यास दो। बाकी सब अपने आप होगा। धीमा विराम। आपके भीतर जो ऊर्जा जन्म लेने वाली है, उसी का नाम है परमात्मा। आदमी की भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाषा बड़ी अविश्वसनीय चीज है। जीवन का मौन सबसे बड़ी भाषण है। लेकिन जिसे मौन नहीं समझ में पड़ता, उसे दूसरे की कोई भी चीज समझ में नहीं पड़ती। हम जीवन में सत्य की खोज नहीं करते, हम शब्दों की ही खोज करते हैं, और शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इस जगत पर जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, वे भाषण नहीं देते थे। वे मौन में आपके करीब बैठते। उनकी उपस्थिति में कुछ घटित होता था। जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसे भी शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह एक अनुभव है। जब तक प्रेम का अनुभव न हो, तब तक प्रेम की कोई भी परिभाषा निरर्थक है। दूसरी बात, मैंने नहीं, आप भी देख सकते हैं। अगर यह दुर्भाग्य है कि निराशा इसने घेरा है, कि जीवन में कोई रोशनी नहीं पड़ती, कोई किरण नहीं पड़ती, इससे बड़ा एक अभिशाप और क्या हो सकता है? ये सभी व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, और वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसके पश्चात एक आदमी आता है। वे सब बातें सुनकर आदमी सोचने लगता है।
अगर वह मनुष्य की तरह सोचने लगता है तो आदमी निराश हो जाता है। लेकिन आदमी को निराश होना नहीं चाहिए। जो निराशा पैदा हो गई है वह केवल विचारों के कारण पैदा हुई है। वह हमारे भीतर की स्थिति नहीं है। अगर आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया है तो आप पाएंगे कि वहां कुछ और ही है। वहां मौन है, वहां शांति है, वहां आनंद है। लेकिन हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं। बाहर की खोज में आदमी अपने भीतर के खजाने को खो देता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि वह अपने भीतर जाए। उसने कहा, वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, यही तो भूल है। भीतर जाने पर ही सब मिलता है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं जीवन से थक गया हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, यही कारण है कि तुम दुखी हो। जिसने अपने भीतर झांक लिया वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भीतर परमात्मा का निवास है।